नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में 136 सांसद मोदी के खिलाफ, और कहा यह जा रहा है कि नितिन गडकरी ने छात्र आंदोलन को फंडिंग किया। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद यह चर्चा होने लगी है कि फंडिंग किसने किया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता है जिसने छात्र आंदोलन को फंडिंग किया, यह बात कही जा रही है। कितनी सच्चाई है यह तो बाद में निकल करके आएगा, लेकिन इस सरकार की जांच, मोदी सरकार की जांच निष्पक्ष होगी और सही रिजल्ट आएगा, इस बात की 0.0001% भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ही भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि यह झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सांसद हैं, इनके अंदर सरगर्मियां तेज हो गई है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री कुर्सी पर, और अमित शाह भी गृह मंत्री के पद से हटाए जाने चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से इन दोनों नेताओं की छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से राजनीति की है 12 सालों में, इससे यह तय है कि इनके जाने के बाद आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जाकर के जनता के बीच एक वोट अपने लिए नहीं मांग पाएगा। पूरे भाजपा का पतन कर दिया है इन लोगों ने। इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि मोदी अब ज्यादा दिन तक पीएम पद पर नहीं रहेंगे। भाजपा में इसकी तैयारी शुरू हो चली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यह बात कही थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा देना चाहिए। यशवंत सिन्हा का रिपोर्ट कई बार बयान आया, वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री भी वह रह चुके हैं, पूर्व आईएएस अफसर हैं। अब ऐसे में जब पार्टी के अंदर ही बगावत हो अपने ही पीएम को लेकर, तो वह कैसे पीएम रह सकता है। नरेंद्र मोदी उन्हीं 240 सांसदों के दम पर पीएम हैं। उन 240 में अगर 136 इनके खिलाफ हो जाते हैं तो पीएम पद पर बैठ पाना इनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। आरएसएस भी अब भड़काने लगा है लोगों को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक बयान आया, वह बयान आया कि छात्र आंदोलन को लेकर कि वो जो छात्र उतरे थे वह एंटी नेशनल है। तो क्या उन छात्रों को भड़काने के लिए कि वह छात्र फिर सड़क पर उतरे कि इस बार मोदी और शाह की छुट्टी ही हो जाए? हो सकता है, क्योंकि मोदी और शाह से अब नुकसान होने लगा है आरएसएस को, और भाजपा जैसे संगठन का अंत निश्चित माना जा रहा है। इस नजरिए से मोहन भागवत के बयान को देखा जा रहा है कि युवाओं को भड़काने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। लेकिन अब जब यह कहा जाने लगा कि मोदी अब ज्यादा दिन तक पीएम नहीं रहेंगे, तो भाजपा में क्या इसकी बड़ी तैयारी चल रही है? इसे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो पिछले दिनों जो भाजपा में इस्तीफे हुए, या नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर सरकार को ही फंसा दिया E20 एथनॉल पर। अब एथनॉल मुद्दे पर नितिन गडकरी ने सीधा हरदीप सिंह पुरी और मोदी की तरफ कोर्ट में इशारा कर दिया कि उनसे पूछिए, हमारा तो मंत्रालय ही नहीं है। तो ऐसे में अपने ही सरकार को फंसाया जा रहा है, अपने ही सरकार के खिलाफ सारी चर्चाएं चल रही हैं। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष जिस तरह से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी और शाह पर खास तौर पे, और सदन नहीं चल पा रहा है, ऐसे में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी पूरी तरह से साइलेंट है। जैसे एनडीए गठबंधन के 53 सांसद चुप हैं, वह एक शब्द बचाव में सरकार के नहीं बोल रहे, वैसे ही नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी नहीं बोल रहे, जबकि सीनियर मोस्ट नेता है भारतीय जनता पार्टी के। मोदी से भी बहुत काफी सीनियर है ये लोग, यही दो तो है सीनियरिटी में मोदी से, और इन्हीं दोनों को, मोदी शाह भी इन दोनों को निपटाना चाहते हैं और ये दोनों उन लोगों को, दोनों को निपटाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या अगर गडकरी और शाह ने निपट दिया तो मोदी प्रधानमंत्री ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे अब इसका मतलब, और अमित शाह की भी छुट्टी होगी। और अगर
अमित शाह मोदी ने इनको निपट दिया तो भाजपा का पतन हो जाएगा। ऐसे में नितिन गडकरी के ऊपर आरोप यह लग रहा है कि नितिन गडकरी ने छात्र आंदोलन को फंडिंग किया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। तो अगर नितिन गडकरी ने छात्र आंदोलन को फंडिंग किया है तो क्यों किया और कैसे किया, सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए। लेकिन यह बात दबे जुबान नहीं, अब तो खुलेआम कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने किया मोदी को निपटने के लिए, यानी कि मोदी प्रधानमंत्री न रहे इस देश का, इसके लिए उन्होंने फंडिंग किया और आपस में ठन गई है। नितिन गडकरी हमेशा मोदी के खिलाफ अपने बयान देते रहे, सरकार के खिलाफ भी देते रहे, क्योंकि नितिन गडकरी को 2024 लोकसभा चुनाव में हराने की भरपूर कोशिश की गई थी। नितिन गडकरी ने यह आरोप लगाया था, लेकिन नितिन गडकरी जीत करके आए। यह बात अलग है कि कम वोटों से जीत के आए, लेकिन जीत कर आए अपने दम पर, खर्च करके भी मोदी शाह की जोड़ी ने हरा नहीं पाए। लेकिन नितिन गडकरी आरएसएस के बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत नेता माने जाते हैं और आरएसएस से ही है। राजनाथ सिंह भी आरएसएस से, लेकिन मोदी भक्त हो गए, लेकिन नितिन गडकरी मोदी भक्त नहीं हुए। अब नितिन गडकरी के साथ बहुत सारे सांसद साथ हैं। कहा जाता है कि 136 सांसद और 104 सांसदों में बंटवारा हो चुका है। 240 में 2 टुकड़े हुए हैं, 136 सांसद का और 104 सांसद का। 136 सांसद मोदी साहब से नाराज है, उन्हें नहीं चाहते अब पीएम की कुर्सी पर आना, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं बच रहा है। अब आरएसएस छात्रों को भड़का रहा है और इधर सरकार के खिलाफ साजिश चल रही है। अब ऐसे में नितिन गडकरी के ऊपर आरोप भी लग रहा है, यानी कि गुजरात लोग भी नितिन गडकरी को निपटना भी चाहती है अलग अलग आरोप लगाकर, और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे लोग भी अब इसमें साजिश में शामिल होते हुए नजर आ रहा है कि इनकी सरकार जाए, सरकार भले गिर जाए लेकिन जाए। तो सिंपल सा रास्ता, लोग कह रहे हैं कि 136 सांसद इस्तीफा दे दे, सरकार गिर जाएगी, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा क्यों नहीं करते? लेकिन यहीं पर राजनीति शुरू होती है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में 136 सांसद अगर मोदी के खिलाफ हैं तो इसका मतलब कभी भी गिर जाएगी सरकार, अगर ऐसा है तो। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वह नेता ऐसा कर सकते कि क्रॉस वोटिंग? चूंकि पार्टी व्हिप जारी करती है और पार्टी अभी भी मोदी और शाह के हाथ में है, कानूनन यही चला रहे हैं। तो व्हिप जारी होगा तो पार्टी के आदेश को मानना पड़ता है, नहीं तो सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन सरकार जब बचेगी तब ना, और जब मोदी शाह ही नहीं रहेंगे तब फिर क्या होगा? लगता है इस मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी पड़ गई है, आकर के खड़ी हो गई है। अब ऐसे में मोदी और शाह लगातार जब सदन से भाग रहे हैं और आज भी सदन स्थगित हो गया, चर्चा नहीं हो पाई, और विपक्ष कर रहा है पहले अमित शाह इस्तीफा दे और जिम्मेदारी ले, उसी के बाद चर्चा होगी, उसके पहले कोई चर्चा नहीं होगी। यानी कि छात्र आंदोलन का मुद्दा जीवित है और छात्र आंदोलन का मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। मोदी और शाह को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन मोदी और शाह के तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार। लेकिन यह भी बात कहा जा रहा है कि जो मोदी और शाह लगातार रोज आपात बैठकें कर रहे हैं, देर साहब कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं रच रहे हैं सदन से गायब होकर के, कि विपक्ष उलझा रहे इसी में कि मोदी और शाह भाग रहे नहीं आ रहे, मोदी शाह भाग रहे नहीं आ रहे, सदन नहीं चल रहा है, और वह एक ही बार चेहरा दिखाए, कोई बड़ा प्लान सेट कर रहे हों और गोदी मीडिया ले उड़े, फिर से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साजिश करना इन लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह साजिश ही करते रहे हैं शुरू से, और यह जानते हैं इस बात को कि अब सत्ता अगर चली गई तो फिर सत्ता दोबारा नहीं आना है, और यह भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, यह भी जेल के सलाखों के अंदर रहेंगे, यह बात तो मालूम है। इसके लिए हर हथकंडे मोदी और शाह अपना रहे हैं। लेकिन छात्रों को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं मोदी शाह, जिस साजिश के तहत, और इनकी जो आईटी सेल है वह हमले कर रही है,
हर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है और सच्चाई से सरकार भाग रही है। जब प्रताड़ित किया जा रहा है तो बच्चों के अंदर से एक आक्रोश भी निकल करके बाहर आ रहा है। वही आक्रोश अगर ज्वालामुखी में तब्दील हो गया तो मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 7, 8 और 9 बहुत ही संकट भरा दिन हो सकता है मोदी के लिए। अब 7 तारीख को इलाहाबाद में, 8 तारीख को बिहार में और 9 तारीख को दिल्ली में छात्रों के साथ संवाद राहुल गांधी का बताया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड में हुआ तो 5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। दिल्ली में सोचिए कितने लाख लोग होंगे। अगर वह उतर गए तो संदेश किया जाएगा और सीधा संवाद राहुल से होना है। अब ऐसे में परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा यह वक्त बताएगा, अभी मत कुछ कहिए। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी तरह से छात्रों को इतना डराना चाहते हैं, वह इतना डर जाए कि वह फिर से आंदोलन के लिए सोच भी न सके और छात्र इस बार सड़क पर उतरने के लिए अलग अलग रणनीति, अलग अलग तरकीबें अपना रहे हैं। ऐसे में अगर ये इसी तरह चलता रहा और इस बार छात्र आंदोलन सक्रिय हो गया और वह सड़क पर उतर गया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यह 100% निश्चित है, 100% निश्चित है। मोदी पीएम नहीं रहेंगे, चेहरा बदल जाएगा, यह तय है। और भाजपा में भी बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो चला है और इंडिया गठबंधन की सक्रियता राहुल गांधी को मिल रहा है 214 सांसदों का साथ। और राहुल गांधी को जब 214 सांसदों का साथ मिल रहा है तो राहुल का मुकाबला मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। मोदी ने कभी ऐसा सपने में नहीं सोचा था कि राहुल इतने आक्रामक हो जाएंगे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं 2 सालों से, नरेंद्र मोदी को छठी का दूध याद दिला दिया। उस शख्स ने चट्टान के तरह उनके सामने खड़े हैं, आंखों में आंख डाल करके मोदी हिला नहीं पा रहे हैं। मोदी ने और अमित शाह ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, बहुत सारे एफआईआर किया, केसेस किया, सब कुछ किया, लेकिन हिला नहीं पाए। और जो जो बातें राहुल गांधी ने कही, एक एक बातें सत्य हुई है और वह कसौटी पर खरी उतरी है। राहुल गांधी ने कहा था पिछले दिनों की मोदी को जिंजी का सामना करना पड़ेगा। छात्र संसद के गेट तक पहुंच गए, संसद गेट पर ताला मारना पड़ा। लानत है ऐसी सरकार पर कि वह इतना भी भनक नहीं लगा पाई कि छात्र इस पैमाने पर उतर जाएंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियों से मोदी बहुत नाराज है। अरे नाराज तो पूरा देश है मोदी से, भगवान से दुआएं मना रहा है कि यह शख्स जल्दी झोला उठा के जाए। जिस दिन मोदी गए कई दिनों तक दिवाली लोग मनाएंगे देश के अंदर, यानी कि एक ऐसा नेता इस देश का है जिसके लिए हर किसी के मुंह से बद्दुआएं निकलती है। लेकिन इस शख्स को जरा भी समझ नहीं आता है, न परिवार का फिक्र न देश का फिक्र। किसके लिए मोदी जी रहे? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, खुद के लिए। अब ऐसे में तानाशाह की संज्ञा मोदी को दी जा रही है। लेकिन राहुल गांधी का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट मिल रही है सरकार कि एक और बहुत बड़ा आंदोलन छात्रों का जो 20 जुलाई को हुआ था उससे कई गुना बड़ा आंदोलन हो सकता है और पूरे देश में ऐसी परिस्थितियां मच जाएगी कि हर भारतीय जनता पार्टी की हर सरकारें घेर ली जाएगी। इस बात का डर ही मोदी शाह को सदन में आने से रोक रहा है कि विपक्ष के हमले और छात्रों की तैयारियां मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। अब यह सारी चीजें अगर जब चल रही हैं तो मोदी इससे बचने के अलग अलग तरीके तरकीब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से भी मिल तो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस संतावना, ठोस कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है।
यानी कि छात्र आंदोलन को रोक पाने में असफल हुए तो फिर मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिए जाएंगे, यह बात तय है। अब ऐसे में और कितने दिन यह सरकार बचेगी? अब नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, वह अपनी राजनीति भी उन्हें करनी है, तो वह मोदी के साथ खुल करके इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते। और मोदी भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वह एनडीए के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे, इसलिए एनडीए के नेता मोदी के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी बहुत ही खासे परेशान हैं, मुश्किल में हैं, और एक हड़कंप कह ले, घबराहट कह ले, पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल जो है वह बिगड़ता जा रहा है। वह माहौल डर का माहौल, चिंता का माहौल, भविष्य में क्या हो जाएगा इनके साथ उसका माहौल, और छात्रों को रोकने के लिए कितना दमन कर सकते हैं वह सब हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जैसे शख्स को नहीं डरा पा रहे, और छात्र भी नहीं डर रहे। नरेंद्र मोदी की रील पर छात्रों की टिप्पणी नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ाते रहे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।